हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो आज हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले में डेट फंक्शन भी देख लिया था। तो एग्रीगेट फंक्शंस देखते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शंस यानी कि कुछ कंबाइन करना है ना। एग्रीगेट यानी क्या हो जाता है, किसी को कंबाइन करके जो वैल्यूज ला रही है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या फंक्शंस आएंगे। कॉलम पे अगर कुछ एडिशन कर रहे हो, मल्टी एवरेज निकाल रहे हो, ऐसा कुछ है तो कुछ वैसा कुछ करना है तो हम लोग एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। ओके, तो पहले देखते क्या क्या है। तो दो फंक्शंस दिख रहे हैं, काउंट, उसमें कॉलम पास किया हुआ है। ठीक है, और उसमें क्या करना है, उससे क्या हो जाएगा कि जो नॉन वैल्यूज है यानी कि उस कॉलम में जितने वैल्यूज है उसका काउंट आएगा। उसके वैल्यूज नहीं आएंगे, उसका काउंट आएगा। ठीक है, यानी कि अगर उसमें 10 वैल्यूज है, एक कॉलम है, सपोज डेट है। ठीक है, तो 10 वैल्यूज है डेट के, तो काउंट आएगा 10, ना कि डेट का वैल्यू। ओके, वही अगर सेम हमें पता करना है कि टेबल में कितने रोज है। ओके, ये तो पहला वाला जो था पर्टिकुलर कॉलम पे काम कर रहा था, ये कितने रोज है, यानी कि एक रो भी इंसर्ट हुआ है जिसमें सपोज एक कॉलम में ही वैल्यू, बाकी सब नल है, तो भी हमें वो रोज मिल जाएंगे, कितने रोज है करके। ओके, तो उसमें क्या कर सकते हैं, स्टार डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितने भी रोज है सबके सब मिल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो अपने पास कॉलम है, स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, अभी मैं चेक करता हूँ किसी कॉलम के लिए, जैसे कि मैं चेक करता हूँ एड्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि एड्रेस में कुछ वैल्यूज नल भी है, अपने को पता चल जाएगा डिफरेंस एक्चुअली क्या है करके। तो मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट काउंट, अंदर क्या आएगा, कॉलम का नेम। कॉलम का नेम क्या है, एड्रेस। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। देखा, आउटपुट आया 2। क्यों? क्योंकि उसमें दो कॉलम रो में ही वैल्यू थे, बाकी सब नल थे। ओके, और अगर मैं सेम यहाँ पे कॉमा करके काउंट करके स्टार डालता हूँ, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जितने भी रोज होंगे। ओके, तो रोज कितने हैं, 6, लेकिन एड्रेस कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। समझ गया, इजी था। तो मोस्टली ये काउंट निकालने के लिए या जितने भी वैल्यूज है नहीं है पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये सब काउंट के लिए। ठीक है, तो जित अब जब हम प्रैक्टिकल्स और अच्छे से करने से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस टाइम पे कॉम्बिनेशंस करेंगे तो वो उसमें ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए तो हम लोग सिर्फ इतना ही देख सकते हैं। ओके, तो कुछ छूट गया तो टेंशन, मतलब वहां पे हम लोग अच्छे से जब प्रैक्टिकली जब यूज कैसे करते हैं वहां देखेंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है सम। भी कोई कॉलम है जिसमें नंबर के वैल्यूज है। ओके, तो मुझे अगर सबका सम चाहिए, उस कॉलम का सम चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सम। ओके, सेम एवरेज, अगर किसी कॉलम का एवरेज चाहिए तो मैं वहां पे एवरेज यूज कर सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है ये मैं न्यूमेरिक कॉलम पे ही लगाऊंगा, वरना कैरेक्टर पे लगा के क्या मिलेगा मुझे, क्या समझ में आएगा क्या सम कर रहा है वो। ठीक है, तो ये सब न्यूमेरिक कॉलम पे ही लगेंगे, और जहाँ पे मोस्टली मुझे उसका वैल्यू सम करके चाहिए तो मैं वहां यूज करूंगा। ओके, तो प्रैक्टिकली देखते कैसे करते हैं। तो अपना स्टूडेंट कॉलम, अपने स्टूडेंट टेबल में मार्क्स करके है। ठीक है, तो मैं मार्क्स का सम निकाल सकता हूँ, है। तो देखते हैं, सिलेक्ट, क्या करना है, अपने को सम करना है इसका, मार्क्स का। ठीक है, एज, अगर मैं कॉलम का नाम दे दूँ, सम ऑफ मार्क्स करके। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, तो कितना आया टोटल सबका, 2450, यानी कि सब स्टूडेंट का मिला के इतना मार्क्स आया है। ओके, तो ये किसी भी कॉलम पे लग सकता है, जैसे कि अभी अगर मैं एज का भी निकालूं तो जितने भी एज का सम है वो सम होके आ जाएगा। ठीक है, तो एज का सम होके आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये मोस्टली कहाँ यूज होगा, जहां भी अपने को कैलकुलेशन में सम चाहिए, उस कॉलम का सम चाहिए। तो सिमिलरली मैं एवरेज के लिए भी ऐसे ही कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं सम के जगह एवरेज लिखता हूँ, ए वी जी लिखता हूँ। ठीक है, एवरेज फंक्शन, और उसमें एज पास किया, तो इसको मैं अगर बना दूं एवरेज ऑफ एज। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 14.500, यानी कि जो भी एज थे इसमें, अगर एज देखेंगे अपन,
तो ये एज थे ना 14, 15, 14, 16, 13 ऐसे एज थे, तो इसके लिए एवरेज कितना आया 49। वही अगर मैं सेम मार्क्स के लिए करूँ तो एवरेज ऑफ मार्क्स के लिए करेंगे तो 41.2 के आसपास एवरेज आ रहा है सब मार्क्स का, क्योंकि टेबल में डेटा उसी रेंज में 45, 35। ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं जहां पे अपने को एवरेज देखना है या सम देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है मीन यानी मिनिमम, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो भी होगा उस कॉलम में वो देगा। तो सेम मैक्स, मैक्स क्या देगा, जो मैक्सिमम वैल्यू है, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी होगा उस टेबल में, लार्जेस्ट वैल्यू जो भी होगा उस कॉलम में वो रिटर्न करेगा। ठीक है, लिखते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऊपर सिलेक्ट मैक्स वैल्यू ऑफ एज का करते हैं, साथ में ही कर लेते हैं मैक्स वैल्यू ऑफ मार्क्स का कर लेते हैं फ्रॉम स्टूडेंट। तो मैक्स वैल्यू क्या है 16। ठीक है, और 45.50 इज अ मैक्स, दोनों में, इन दोनों में देखते हैं क्या दिख रहा है। ये वाला था 16 और 45.50 हाईएस्ट था। तो सेम मीन के लिए भी ऐसे ही होगा। तो मिनिमम मार्क्स क्या होगा और मिनिमम एज क्या होगी। ठीक है, तो मिनिमम एज क्या आनी चाहिए 13 आनी चाहिए, और मिनिमम मार्क्स क्या आना चाहिए 35.50, ये जो दिख रहा है। ठीक है, आ गया 13 और 35.15 सेम जो अपना एक्सपेक्टेड था। ठीक है, तो यही कुछ एग्रीगेट फंक्शंस थे। इसको जब हम लोग ग्रुप बाय देखेंगे तो उसमें एक्चुअली यूज कैसे करना है वो देखेंगे, और जब वो ओवरऑल प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और ज्यादा समझ में आएगा सिनेरियोज कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी इसी में मैं अगर कुछ और यूज करूँ तो वो नहीं दिखा पाऊंगा मैं सिनेरियोज यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो देख लेना। तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करके रखना ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसको और अच्छे से समझ पाए सिनेरियोज को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।